नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 360 में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बड़ी खबर यह, जेएनयू विवाद में आज दिल्ली से लेकर देश भर में सबसे बड़ी जंग सामने आई। देशद्रोह मामले में गिरफ्तार कन्हैया कुमार की फौरन रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली से लेकर देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन विरोधियों ने भी किया, जिन्होंने देशद्रोह के आरोपियों और उन्हें समर्थन देने वालों के खिलाफ नारेबाजी की। 6 तस्वीरें आपके सामने। जेएनयू विवाद को लेकर जंग की तपिश दिल्ली से होते हुए दूसरे शहरों तक दहकने लगी है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज एबीवीपी और लेफ्ट छात्र संगठन आमने सामने आ गए, तो वहीं दिल्ली में कन्हैया की रिहाई की मांग के साथ जेएनयू के छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पटना, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे शहरों पर भी सड़क पर संग्राम की तस्वीरें आती रहीं। दिल्ली की सड़कों पर आज कन्हैया कुमार की रिहाई और बोलने की आजादी का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक छात्रों ने मार्च निकाला। इस मार्च में क्रांतिकारी भगत सिंह के पोस्टर भी लहराए गए। फिल्मी हस्तियों, बुद्धिजीवियों और लेफ्ट के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया की रिहाई और साथ ही साथ उस पर से देशद्रोह का मुकदमा हटाया जाए, इस मांग को लेकर तमाम छात्र मार्च पर निकले हैं, मंडी हाउस से जंतर मंतर तक, और इनको संबोधित कर रहे हैं ट्रक पर चढ़े हुए लेफ्ट के नेता। देशद्रोह के इल्जाम में 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई और उस पर से देशद्रोह का मुकदमा हटाने के लिए निकले इस मार्च में नेताओं के निशाने पर भी केंद्र की मोदी सरकार रही। मोदी सरकार ने राष्ट्रवादी के झूठे तरीके से परिभाषित करके हमारे देश के संविधान पर हमला किया है। दिल्ली की सड़कों पर मंडी हाउस से जंतर मंतर तक आज दिन भर लाल झंडों के साथ तिरंगा लहराता रहा और छात्रों के नारे गूंजते रहे। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी पर ऐसे आंदोलन की उम्मीद तो पुलिस और केंद्र सरकार को भी नहीं होगी। छात्रों के इस प्रदर्शन में लेफ्ट नेता भी गरज रहे थे। छात्रों और लेफ्ट के इस प्रदर्शन में कुछ फिल्मी हस्तियां भी शुमार हुई। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने भी तगड़े बंदोबस्त कर रखे थे। लोगों को बसों में भरकर हटाया गया, लेकिन छात्रों का गुस्सा थमा नहीं। कि हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जो भी हम पर कोई वारंट होगा हम उसे फूल देकर उसका स्वागत करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ जो फॉल्स सेडिशन चार्ज है वो वापस लिया जाए और सारे डिबार्ड स्टूडेंट को वापस एक्सेप्ट किया जाए। इस पूरे हंगामे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने फिर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राष्ट्र विरोधी हरकतों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नारा लगता है कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। हमारे राहुल जी क्या कहते हैं? छात्रों ने जो महसूस किया वो बोल रहे हैं। श्रीमान राहुल जी, ये पराकाष्ठा है कि आप कितने निचले स्तर तक की इस देश के अंदर राजनीति को ले जाओगे। फिलहाल छात्रों, केंद्र और विपक्ष के रुख को देखकर लगता है कि जेएनयू में देशद्रोह के मसले पर यह टकराव जल्द खत्म होने वाला नहीं। आज तक ब्यूरो। जेएनयू प्रकरण को लेकर राहुल गांधी भी विरोधियों के निशाने पर हैं। लखनऊ में उन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो वहीं राजस्थान में एक एमएलए ने उन्हें शूट कर देने तक की धमकी दी। जेएनयू विवाद की आंच राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। कांग्रेस ने महामहिम का दरवाजा खटखटाया, अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल उठाया। राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तो राहुल गांधी ने देशद्रोह का आरोप लगाने वाले विरोधियों को जवाब दिया। देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है। मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ किया, कहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हिंदुस्तान के सब छात्रों को, पूरे इंस्टीट्यूशन को, जेएनयू को बदनाम नहीं करना चाहिए। जेएनयू विवाद पर कांग्रेस ने अपनी दिशा तय कर ली है। जेएनयू के बहाने कांग्रेस छात्रों पर ज्यादती का मुद्दा उछाल रही है, तो उधर बीजेपी के हमले भी जारी हैं। लखनऊ में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई, बवाल बढ़ा तो एबीवीपी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प हुई और पत्थर चले। राजस्थान के बाड़मेर में बीजेपी के एक विधायक ने राहुल गांधी को शूट कर देने का अनाप शनाप बयान दिया है। राहुल गांधी जैसे लोग, जिसको ये सब कांग्रेस के लोग राजकुमार कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ये देश का द्रोही है, देश का गद्दार है। ऐसे देशद्रोही को फांसी पर होना चाहिए, देशद्रोही को सजा होनी चाहिए और गोली शूट कर देना चाहिए।
कैलाश चौधरी राजस्थान में बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जाहिर है इस बयान से बीजेपी सांसद में पड़ी है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। हम डिमांड करते हैं कि तुरंत प्रभाव से उनको निष्कासित किया जाए, उनके खिलाफ पुलिस का केस रजिस्टर किया जाए। विवाद में बाबा रामदेव भी कूदे और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। देशद्रोह करना और देशद्रोह का समर्थन करना, इन दोनों को ही कानून की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे अपराध माना गया। इसलिए राजनीतिक दलों के लोगों को भी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके ऐसे मामलों पर कम से कम राष्ट्र की एकता और अखंडता संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। विवाद बढ़ता जा रहा है और सियासत की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो। ₹251 में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही है। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को